तू बड़ी सखी है फातिमा। लाइला झूमने लगे, सजदा कर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। हम बता रहे हैं कि फिरदौस की 15 साल पहले की बात है। मियां साहब की हवेली से लाल मेरी फत इन्होंने सुना और हमारी बेगम और हमारी बेटी दोनों फैन हो गई कि भाई ये तो कमाल, कोई नई आ गई आबदा परवीन जूनियर आ गई। तो बड़ी अच्छी बात है कि दोनों यहाँ पे हैं। थैंक्स टू अजीज एंड अजीजम फैसल भाई। और जिस हवाले से, जिस वसीले से यहाँ तक पहुंची हैं, वहीं से शुरू करते हैं। शाम थोड़ी सी, और अभी पता लगा कि वकार फैसा अभी उस टीम में रहते हैं, तो अच्छा है कि उन्हें बुलाएंगे, उनके साथ एक शाम होगी। बुक क्लब हम फिर कभी आगे, बाबा बुल्ले शाह की बात होगी, बाबा फरीद की बात होगी, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई साहब की बात होगी उस दिन, क्योंकि इन्होंने जो एक शेर सुनाया उनका, वो बाबा बुल्ले शाह की बहुत करीब है, बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट बाबा बुल्ले शाह की काफी से है। तो फयाज भाई, ये बहुत पुराने मिसरे हैं, किसी किताब में नहीं है मेरे। अच्छा, कि उन्होंने जिक्र किया था दुआ फातिमा का। हमारी वालदा का जब इंतकाल हुआ था वो लिखी थी, वो इन्हीं से सुन लेंगे। वो थी शेर उसके, सदाए दुख्तरे ज़हराओ वो तुराब सुनो। हज़रत ज़ैनब सलाम अलैहा के सिलसिले का है, सदाए दुख्तरे ज़हराओ वो तुराब सुनो, अली के लहजे में आवाज़ इनकलाब सुनो। अली के लहजे में आवाज़ इनकलाब सुनो, सुनो जो खुतबे ज़ैनब अदील मेंबर। और कलाम या कुछ अपनी मर्जी का कुछ सुनाऊंगा आपको? सब अपनी मर्जी का सुना रहा जी है। ठीक है। हमने तो और उर्दू में सुनाऊं, पंजाबी में? क्या उर्दू? पहले उर्दू, फिर सिंधी, फिर पंजाबी। जी 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 जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। मैं फारसी में सिर्फ कौमी तराना सुना सकती है। कलाम निकाल रही हूँ जी। फैसल भाई आप ठीक? इसको कलाम में मैं सुर में पढ़ती हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा मुझे। मौला जी मौला, आज इब्तिदा ज़बां पे है हक याली मदद, लाया है साथ दिल का वर याली मदद। मेरा लहू न भूलेगा एहसान ये अदील, माँ की अता का पहला सबक है याली मदद, याली मदद। माँ की अता है पहला सबक, माँ की अता है पहला सबक याली मदद। मन कर तो मौला फहजा अली मौला, अरे हाँ फहजा अली मौला, मन कर तो
मौला, इश्क की इब्तिदा भी तू, इश्क की इंतहा भी तू, रहने दो राज खुल जाएगा, बंदा भी तू खुदा भी तू, मान कर तो मौला उससे मिलना असल अपनी तलाश थी, किस सिलसिले से जा मिली, किस सिलसिले की बात। शुक्रिया। क्या क्या बहुत शुक्रिया। क्या सुन रहा हूँ इनकी मर्जी पे, इनकी मर्जी। जो इनका ही है। अच्छा, आपकी लाइन अभी कंपोज की अभी गा दी exactly. जी She जस्ट was composing and singing at the same time. नहीं जस्ट अभी देखा, या जस्ट अभी। पिछली दफा जब इन्होंने ये देखा था तो 15-16 साल पहले था। तो ये अभी हुआ जो instant. मैं इनको यही चीज इनकी आवाज में कुछ सुना दूंगा बाद में जाने जी। से पहले मेरे पास। बहुत ये बहुत बहुत अच्छा माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसने अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, वक्त के इमाम के लिए, वक्त के इमाम के लिए, आग पर जली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, इख्तियारे कुन के बावजूद चक्की पीसती है फातिमा, सखी है फातिमा, लाइला झूमने लगे, सजदा कर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, सिन को छोड़ मर्तबे को दे, नूह से बड़ी है फातिमा, तू बड़ी दुखी है फातिमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपके कोई फरमाइश हो तो? नहीं जहां से सुनाना है। तहरीम बीबी, तहरीम, आपकी क्या फरमाइश है? मुझे तो उनकी आवाज में सब अच्छा लगता है जो हाँ। मैं आपको एक कोक स्टोरी में मैंने पढ़ा था, वो सुनाती हूँ। वो हजरत सच्चा सरमस्त, वैसे तो मैं सब वलियों के कलाम पढ़ती हूँ, पर मुझे जिनसे मोहब्बत है बहुत ज़्यादा, वो हजरत सच्चा सरमस्त है। मुझे इनसे इसलिए मोहब्बत हुई कि जब से मैंने इनको पढ़ना शुरू किया तो मैं जहाँ पर मुझे डर था अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, मुझे उनके बाद मेरी अल्लाह के साथ दोस्ती हो गई, क्योंकि मुझे उन्होंने अपने बुक्स में बताया कि अल्लाह आपके बेहतरीन दोस्त हैं, वो डर वाली चीज़ नहीं है। अब मैं अल्लाह से इस तरह से ही बात कर सकती हूँ जैसे कि मैं अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से बात करूंगी। तो उनका एक कलाम है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत शुक्रिया। हाँ मैं भी जलवाएगा हनाज पर लेकर चलो मूसा, क्या बात। तुम्हें गश आ गया तो हुस्न जाना कौन देखेगा। हमें भी जलवाए घर
हमें भी तूर पर मूसा को कहते हैं कि लेकर चलो, क्योंकि मुझे 100% पता है कि तुम तो जलाल देख नहीं पाओगे और तुम्हें गश आ जाएगा, पर मैं देख पाऊंगा, मैं जलाल देखूंगा। जब कभी भी ये पढ़ो ना तो एक शेर जो है ये बड़ा मशहूर शेर है कि हम दूर से ही कर लेते हैं। है बरखे तजल्ली कौन जरा क्या मुझको भी मूसा समझा है। वाह क्या बात है। है बरखे तजल्ली कौन जरा क्या मुझको भी मूसा समझा है, मैं तूर नहीं जो जल जाऊं जो चाहे मुकाबिल आ जाए। वाह वाह तो ये सच्चल सरमस्ती की सोच है जी। हजरत बेलोल दाना बिल्कुल। बहुत बड़े मौला अली अलैहिस्सलाम के आशिक थे। वो क्या करते थे कि वो अपने थोड़े से मजदूर अल्लाह के थे, तो ढेरी मट्टी की बनाकर तो लोगों को बुलाते कि आ जाओ मैं आपको जन्नत दे रहा हूं। तो जो लोग इस चीज को समझते थे वो कहते थे अच्छा जन्नत कितने की है, कितने की जन्नत दोगे, तो वो कुछ चीजें बता कि इतने की है, तो वो ढेरी उठा के मट्टी की कहता था ये लो मैंने आपको जन्नत दी, मैंने दे दी जन्नत। तो वहां के जो बादशाह है उसकी बीवी कहती कि मैंने जन्नत खरीदना है और फला मस्त है मलंग है और वो ढेरी बना के बैठते हैं, तो मैंने उनसे जन्नत खरीदनी है। तो कहा बादशाह ने कि क्या तुम, वो तो एक मलंग है, वो तो एक मस्त है, तुम उसकी बातों पे यकीन कैसे कर रही हो कि वो जन्नत। कहा मुझे यकीन है, मुझे ईमान है। तो ना ढेरी उनसे ली और अपना बड़ा कीमती हार उनको दिया। तो बादशाह ने कहा कि तुम कितनी बेवकूफ हो, अपना कीमती हार हीरों का देकर आ गई हो और ये मट्टी लेकर आ गई हो, उसने तुम्हें कहा जन्नत दे दी है। और वो रात को सोती है, ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में हूं। तो उनके लिए उन्होंने कहा कि तुम सर हश्र मिलोगे ये सुना है जब से। हजरत बहलोल दाना कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि मैंने जब से सुना है कि तुम सर हश्र मुझे मिलोगे, तुम सर हश्र मिलोगे ये सुना है जब से, तेरे दीवाने ने एक हश्र मचा रखा है। मंसूर हो या सरमद हो सनम या शमशुल हक तबरेजी हो, इस तेरी गली में ए दिलबर हर एक का सर कुर्बान हुआ, हैरान हुआ हैरान हुआ हैरान हुआ हैरान। सच्चा सरमस्त का कलाम है। गे गमजो नाज की फौज कशी ये दिलबर तेरी खास अदा, क्या खूब तेरी इस उल्फत में मिस्कीन से मैं सुल्तान हुआ, हैरान हुआ हैरान हुआ हैरान हुआ हैरान। तो ये कलाम है हजरत सच्चल सरमस्त को। अमूमन ये होता है कि लोग उनको बहुत कम जानते हैं और कम उनको पढ़ा है। बहुत अच्छा कलाम, पढ़ा भी बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपकी कोई जो पसंद की हो तो अभी ये भी उस दिन मेस्मराइज हुई भी थी। मैं तो ये तो I told at that time only कि मैं तो I was bad. ये भी बड़ी अच्छी है कंपोजिशन। और खड़ी कर जाएंगे। नहीं ठीक है। एक परेशान होकर भी उन्होंने किया था, एक कहा था, एक और इन्होंने गजल मेरी की थी, तू रहना वर्दा शौक है मंजिल न कर को, टीपू सुल्तान की जो आखिरी वसीयत थी। उन्होंने कहा कि तू रहना वर्दा शौक है मंजिल न कर कबूल। लैला भी हम नशी हो तो जी। मंजिल ना कर कबूल। हाँ जी, Yes. वो दिल ना कर कबूल। नहीं, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल ना कर कबूल। ये अलग से अल्लामा के हैं ये। जी अल्लामा के हैं। अल्लामा का कलाम। परेशान हो के मेरी खातिर
आखिर दिल न बन जाए। जो मुश्किल अब है यार अब फिर वो ही मुश्किल ना बन जाए। परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल ना बन जाए। कभी चोरी हुई मंजिल भी याद आती है राही को। कभी चोरी हुई मंजिल भी याद आती है राही को। खटक सी है जो सीने में गमे मंजिल न बन जाए। न कर दे मुझको मजबूरे नवा फिरदौस में उरे। न कर दे मुझको मजबूरे नवा फिरदौस में हूरे। मेरा सौजे दुरूं फिर गर्मिए महफिल न बन जाए। इसीलिए हम फिरदौस को हाँ जी परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए। अच्छी गजल है, वाह। जी जी बहुत खूबसूरत। बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा करा मुझको। बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा करा मुझको। ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल न बन जाए। थैंक यू। भैया बस इसकी फरमाइश पूरी जी। कर दें। पहले इनकी है। हाँ आपकी क्या फरमाइश है? हाँ आपकी वो मैं याद करूंगी। हाँ, करूंगी याद। अजीज मियां, याली को मजा। मैं करूंगी याद इंशाल्लाह। ये ड्यूटी है मुझ पे। कोई हिंदी फिल्म को कोई, जैसे उस दिन आपने मेडली छेड़ दी थी। हिंदी से जा रहे आप? पापा 5 बजे जाना है, क्यों कह रहे? काम पे है, सुबह 5 बजे 4 बजे उठना है। क्या यार अब वीडियो और बहुत शुक्रिया जी। इस पे कुछ लिखा हुआ है? अच्छा इस पे लिखा हुआ है, जुदा जो हो गए तस्बीह रोज़ो शब से अदील, मैं जिंदगी में वो दाने पिरो नहीं सकता। ये अपनी वालदा के जब उनका इंतकाल हुआ तब लिखा था। बहुत शुक्रिया। तो ये इत्तेफाक की बात है कि फिर हमारी बेगम ने कहा कि वो आ रही है तो हम देंगे। बहुत शुक्रिया जी जी। आप आए तो यही बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। इनका भी फेवरेट है। ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मुबारके तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। क्या शुक्रिया। क्या एक और भी बहुत सुना। खूब।
मैडम का भी कुछ सुना देना जी। हमारी मलका तरन्नुम कुमरी। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते ही जाते, ये ठीक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंतरे से शुरू करती हूँ क्योंकि मेरा दिल हमेशा चाहता है या। कि मैं ये गजल हमेशा अंतरे से शुरू करूँ। बिल्कुल। तेरे हिज्र में मरना जाना कितना आसान था, तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से, जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी, जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। उसकी वो जाने उसे पास वफा था के न था, उसकी वो जाने उसे पास वफा था के न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी, जाते जाते सिलसिले तोड़। थैंक यू, थैंक यू। फराज साहब का आखिरी प्रोग्राम जो था वो ह्यूस्टन में ही हुआ था, हमारे साथ हुआ था, और उनको और हमारी अम्मी का बड़ा अच्छा वक्त गुजरा था साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी एक ऐसी गजल भेज देंगे जो उनकी कुल्लियात में भी नहीं है। प्लीज नई गजल है। प्लीज मुझे भेजिए। उसका बैकग्राउंड इतना सा है अजीज सुनो कि उन्होंने घर में ये सब लगा हुआ देखा तो उन्होंने हमारी अम्मी से कहा कि आपके घर में खुदा न खास्ता अगर मेरी कोई गजल हो गई अम्मी तो उसकी रदीफ बिस्मिल्लाह ही हो सकती है। अरे तो जब जा रहे थे 3 दिन रहे वो हम लोगों के साथ, जब जा रहे थे तो अम्मी को एक पर्चे पे वो 5 शेर लिख के दे गए थे। कत्ले और शाख में अब उज्र है क्या बिस्मिल्लाह, सब गुनाहगार हैं राजी बरजा बिस्मिल्लाह। वाह। तो ये फराज साहब की पूरी गजल है उनकी। ह्यूस्टन का ही वाक़या है आपके। मेरे ख्याल से यही आखिरी हुआ था ना, वहाँ तो शिकागो जाके वो गिर गए, फिर हॉस्पिटलाइज वहाँ हुए, गिर गए और तो फिर उनका आखिरी वहाँ तो प्रोग्राम फिर वो था। आईसीयू से बाहर नहीं आ सके। तो बड़ी यादें। लेकिन सुनाओ कहाँ से? अच्छा, आप बताएं क्या आपको सुनाऊं? रिक्वेस्ट ले लीजिए भाभी से। फिरदौस अजीज भाई, गिनान के अलावा आपने क्या सुना? याद नहीं आता है ना इस वक्त, सामने उस दिन ब्लैंक हो जाता है। हाँ, ब्लैक। जी मैं सुनाती हूँ अपना। आपने क्या सुनाया था? वो एक मैडम ना के हैं। बंदे भी कुछ नहीं मिलना, वो बीच का एक शेर है ना, क्या यार शुरू के शेर याद नहीं आ रहा। अपने टुवर्ड्स द एंड वो सादगी तो हमारी किया था शायद। फैज साहब की नज़्म है, मैडम नूरजहां की है। मुझसे पहली सी मोहब्बत। हाँ हाँ हाँ, क्या ख्याल है भाई? एक्सीलेंट। नज़्म कमाल की है फैज साहब की, और मैडम ने जो कि हालांकि मैं सिंधी हूँ तो थोड़ा सा वो फील होता है कहीं ना कहीं के नहीं लेकिन सिंधी का अच्छा लहजा, क्योंकि उर्दू को गाना बड़ा मुश्किल काम है। वो पंजाबी भी गा लेती है। बहुत अच्छा। जी जी जी, 15 साल के बाद अब सुन रहे हैं तो कमाल का इम्प्रूवमेंट है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत
मेरे महबूब नामा। मैंने समझा था कि तू है तो दरशां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से आलम में बहारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए। यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अब बातें करेंगे। वैसे भाई आप भी कुछ फरमाइश कर दें, इतनी देर से आप सर सारा ही फिल्माइशी प्रोग्राम चल रहा था। सारा फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। तो आप जब रात को कभी ड्राइव पे निकलती हैं सिर्फ यू ओनली, तो कौन से गाने गुनगुनाती हैं? सुनती किसको मैं? दो आर्टिस्टों को ज्यादा सुनती ओके। एक आबिदा परवीन जी को, ओके। एक सजाद अली को। ओह, तो सजाद अली मोस्ट फेवरेट है मेरे। तो उनका कोई हो जाए। अच्छी आवाज है सज्जाद अली ने, ये बड़ी अच्छी है। कभी गाई का कसम ना अभी 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 का मतलब लगाया ये दिल कि बहुत, पर दिल लगा नहीं। उनके साथ कभी कोई कोलैबोरेशन हुआ? जी। ओह वेरी नाइस। क्या नाम है उसका? तो रंग रंग लागा रंग लागा। कोक स्टूडियो में। उस्ताद रजा अली जो हैं लाहौर में होते हैं, जी ये इनके चचा है ना सज्जाद अली। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छा कंपोज करते हैं। उनको जब से वो फालिज वगैरह का सिलसिला हुआ जी। तो अब तो नहीं गा सकते। अब वो नहीं गा सक रहे हैं। अब पर वो दिल्ली में होते थे पहले, अब कलकत्ता में थे। कलकत्ता में अब शिफ्ट हुए हैं। वो अपनी वालदा की कब्र पे आए थे और फिर कोविड, और उसमें फिर बड़े प्यारे इंसान है। हमारा उनसे मनखबत का रिश्ता है। हाँ जी हाँ जी। वो सिलसिला। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जमाने भर की बातें उनसे कह दी। जो कहना था जो कहना था कभी वो कहा नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। ना रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, ना रोया था बिछड़ने पर मैं उनके। आगे क्या? मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं। हमें गैरों से कोई अब गिला नहीं। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं।
अगर पढ़ने लगो तो जॉन पढ़ना, अगर पढ़ने लगो तो जॉन पढ़ना, हमें शायर में कोई ऐसा आगे है। पर ये शायर ने एक लाइन लगाई है कि अगर पढ़ना हो तो जॉन पढ़ना, हमें ऐसे कोई शायर मिला नहीं। यस, आहा आहा हमें ऐसा कोई शायर मिला नहीं। आहा। जॉन एलिया की आखिरी किताब जो है उस पर भी हमारा कुछ अमल दखल है, तो अभी दे देंगे तुम्हें जाने जी प्लीज, मेरे बहुत फेवरेट है इतने उनका के- जितना भी अनपब्लिश्ड वर्क था ना, तो वो भी ले आए हैं 3-4 महीने पहले। मैं कहती हूँ कमाल। उन्होंने जॉन आ गया, ओह माय लॉर्ड। जॉन ने जो लिखा है, एक जॉन साहब का मेरी जब अलहदगी हुई अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली में बहुत सारे मसाइल थे, तो मेरे हस्बैंड आए, कहा कि मुझे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्या मुझे तुम अब माफ कर सकती हो? क्योंकि मेरे कजन थे, तो मैंने बस उनको माफ नहीं किया, बस एक शेर कह दिया उनको। और उसके बाद मैंने कहा आप जिंदगी में बस कोशिश करना कि आपकी और मेरी मुलाकात ना हो कभी भी, और कभी अगर मिलोगे भी तो मैं आपको पहचानूंगी नहीं। हालांकि 15 साल हमने साथ गुजारा, और तो एक शेर था कि जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी। तुमने तो नहीं सुनाया था शेर? यही थे। हाँ जी, यही था। यही था। दोबारा बोले दोबारा। वाह। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी हाँ गुजारी। हाँ, गुजारी न जा वाह। तो हम बच्चों के दिल का हाल जानते हैं। और ये बड़ा अच्छा शेर जिंदगी में मेरे जो है ना, अच्छे मौके पे हमने खुद हाफिज किया, ये बड़ा अच्छा था। ये गजल भी कंपोज करो, बहुत अच्छी गजल है जॉन। यही वाली या गजल भी है? पूरी गजल है नहीं, मैंने नहीं पढ़ी, मुझे तो बस ये शेर याद या था। कमाल की गजल है जॉन भाई की। एक ये और एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस मुंह दराज का कोई मुंह नोच ले। ये बड़ा अच्छा था बहुत। एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र। उनकी आप बीती है पूरी, जॉन एलिया की तो ये आप बीती है उनके साथ बहुत। हाँ बीती है जी, बिल्कुल बहुत मसाइल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जॉन भाई की गजलें कंपोज नहीं की अभी तक लोगों ने, और उनकी नई किताब में भी अच्छी गजलें हैं, और जो उनकी जो पहली किताब आई थी शायद, उसमें ये गजल है जो इसका शेर ये है। जी जी जी, मूलो ये वाला वो। उनके साथ कभी बड़े मजे का वाक़या भाई, आप लोग बोर नहीं हो रहे तो सुना देते हैं जी प्लीज। तो हमारे बड़े भाई उरूज भाई, उनका इंतकाल हो गया। जी, उन्होंने बुलाया था, शायद उनकी किताब आई थी, तो ये सलीम जाफरी साहब के प्रोग्राम से सीधे आ गए कनाडा। और जब वहां पहुंचे तो मस्त थे हमारे भाई के साथ, तो बड़ी कमाल। हमारी नई नई जॉब लगी थी उस जमाने में, तो भाई ने कहा कि मैं अब आऊंगा 2 दिन बाद, इन्हें तुम ले जाओ। तो इन्हें हम लेके आ गए। तो जब घर पहुंचे तो पता चला कपड़े तो उधर छोड़ आए नहीं है, बैग तो वो कनाडा और बॉर्डर था पूरा अमेरिका का। जब मशारा था शाम को, इनको कुछ जो आदत थोड़ी बहुत तलब होती थी गर्म पानी की। राइट, तो हमें ग्रोसरी स्टोर लेके गए। हमारी 2 भतीजियां हैं वो, तो हमने प्रून जूस लिया, थोड़ा ग्रेप जूस लिया, उसमें बहुत सारी बर्फ डाली है, हमने पिलाया तो पेट बिल्कुल साफ हो गया उससे। तो कहने के ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए, जो तू मुझे पिला रहा है वो तो नहीं है ये जो मुझे चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग भी साफ हो गया और पेट भी बिल्कुल साफ हो अरे और वो शारे में ले जाना था अजीज अगले दिन, हाँ। तो हम ले गए। उस जमाने में हम भी 80-85 पाउंड के थे, ये भी 80-85 पाउंड के थे। तो वो वाहिद मशायरा है जो इन्होंने 3 पीस सूट में हमारे पूरा पहना के तैयार करके जॉन भाई को हम लेके गए, अरे और वहां जो इन्होंने सुनाया है फिर पढ़ा है, वो कमाल का
भेज देंगे, उसका भी लिंक भेज देंगे। अब जी मैं आपको अपना नंबर दे जाऊंगी, तो आपको जो भी आइडिया आ रहा हो कभी, तो आप मुझे बस शेयर कर दीजिएगा और मैं उस पे काम करूंगी इंशाल्लाह। तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से चीजें भेज देंगे जो अच्छी होंगी ना। तो जी जैसे मैंने कसरुल जाफी साहब को बताया, जॉन भाई में तो उनकी कमाल की गज़लें हैं। ये जो शेर हमें याद आया जब तुमने बात शुरू की, आपको कैसे लगा कि मैंने यही कहा होगा? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो तुमने कहा उससे जॉन भाई का यही शेर है उस पूरी किताब। जी थोड़े बहुत जॉन भाई के हम हाफिज भी हैं। अच्छा अच्छा। और वो कौन सा है जॉन भाई का, आपने पूछा था? उसने भी तो जी के देखा होगा। हाँ हाँ, नहीं वो पहला और मिसरा वो, क्या है? एक उनका था कि इतना भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ, इतना भूखा हूँ कि गम भी खा जाऊंगा, इस तरह से कुछ उन्होंने लिखा था। जॉन भाई के बहुत हैं। उनकी एक नज्म है बहुत छोटी सी, जो अभी तक किसी ने नहीं पढ़ी है, रम्स, बहुत बहुत अच्छी है। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में किताब, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ कुछ भी नहीं। कमाल की नज्म। तो ये चीजें वो हैं कि अगर कंपोज हो जाए सही जी तो इधर से उधर हो जाती, वायरल डेफिनेटली हो जाएंगी। चलिए ये आप बता दें, हम तो बस मैं सोच रही हूँ कि वायरल से भी बेहतर है कि खुद को सुकून या मिले। जो शायरी आप वैसी करें या वैसी गाएं जो आपके अपने लिए हो। मुझे अब बिल्कुल भी लोगों के टेस्ट का पता नहीं चलता कि वो क्या सुनना पसंद करते हैं, बट ये कि मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो दिल चाहता है मैं वो लोगों को सुनाऊं। जो दिल से शेर भी है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो अगर दिल में जो बात है उसके हिसाब से पोएट्री को चूज करके सुनाओगी तो उसका असर भी ज्यादा यस होगा। यस। और कभी ये हमारी बात हमारे तक इसे रोक देता हूँ। के साथ शाम के टाइम Daily? डेली इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं। कोई नहीं हो सकती। अजीज नजर नहीं आ रहे हो, सर अब यहाँ पे अच्छा। इधर आ जाओ ना। स्टोरी बड़ी प्यारी है। तो 7 भाई बहन हैं आप लोग? हम मेरे 3 भाई हैं जो कि हमेशा मेरे साथ होते हैं, अभी भी साथ हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं। ओके। एक तबला और एक हारमोनियम और एक उस पे है कीबोर्ड पर। तो अभी टूर में साथ में अभी साथ ही हैं। तीनों भाई। तीनों भाई। तो ले तो पूरी दुनिया में मैं जहाँ भी जाती हूँ सबको इनवाइट करना चाहिए। गलती हो गई। वखार के प्रोग्राम में तो उनको लेके आए। ठीक है। कब है वकार का? अभी कल ही फोन करके कल ही अरेंज करते हैं बिफोर शी लीव्स। यस 3 भाई ये और वकार साहब। तो वो तो हम तो परसों जा रहे हैं। परसों सुबह फ्लाइट है हमारी। परसों सुबह फ्लाइट। अब देखें वकार साहब के पास कब टाइम है। मैं ये चाहती हूँ कि एक मरतबा आप सब मुलाकात मुझसे करें। जरूरी है जरूरी। हम ये चाहते हैं कि आप उनके आपस में जब डिस्टेंस उनसे क्या है? पहली मुलाकात हो ना तो बच्ची यहीं पे हो, अच्छा तो आ जाओ थोड़ी देर के लिए। जी ये अगर तो जा कल ही रही कल अगर कुछ करते हैं तो परसों क्योंकि नहीं तो हम तो कल करेंगे ना। हाँ कल करें कुछ, कल पाएंगे। लेट्स विल मेक अ फोन कॉल। यार ये वकार फयाज को ह्यूस्टन में हमको पता नहीं है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। फयाज भाई मुशायरे करते हैं। एंड इट्स अ बिग नेम। उन्होंने किन किन उनके गाने गाए हैं? या तो ये बताइए 3 भाई वो हैं और बहनें कितनी हैं? और हम बहनें 4 हैं। ओके। एंड तो 4 and 3 7 टोटल। हम सब इकट्ठे रहते हैं। जी पर मैं लाहौर में रहती हूँ ओके। और बाकी सब इकट्ठे रहते हैं। उनकी एक और बहन है, उन्होंने भी गाना शुरू किया। अभी स्टार्ट किया है क्या और नाम वो है? क्या क्या गजब का गाती है। क्या नाम उनका? उनका रेशमा नाम है। अच्छा। शी गोज बाय रेशमा ओनली। और रेशमा जी को ज्यादा गाती है वो, ओके। और उनका स्टाइल भी थोड़ा सा वैसा ही है गाने का। तो मैंने कहा अच्छी आपकी बात बहन है? जी मेरी छोटी बहन है। उन्होंने भी गाना शुरू किया। अभी स्टार्ट किया। थोड़ा सा गुनगुना दें रेशमा जी को, जी जरूर। चोरी शोरी वाला जो है ना। ठीक है। लेकिन पहले चाय का एक घूंट ले। नहीं साथ साथ। साथ साथ वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल आखां वे मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी दुनिया तो झकावे प्यार तेरा रखा
वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लियां अखां वे मापियां दी लज वे मैं तेरे ਲਈ गवाई वे तू तां अनजान साडी कदर न जानी वे फिर भी मैं झली होके ना तेरा तका वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लियां अखां वे मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी हथ जोड़ दिया मैं तेरे अगे वे मैनू छड़ के ना जावी ढोलना वे मैनू तू हाय हाय मैनू तू दिल दी किताब ते लिखा तेरा नां ए मैं चंगी लगदियां ढोला तेरे नाले मैं चंगी लगदियां ढोला तेरे नाले हथ जोड़ दिया मैं तेरे अगे वे मैनू छड़ के ना जावी ढोलना वे मैनू तू बिल्कुल ही वो तरीक ही अलग है हटके हटके है वो। तो उसके लिए ना एक बड़ा वो सोलफुल फीलिंग और वो आवाज की डेप्थ चाहिए होती है। लेकिन आपने माशाल्लाह अभी रेशमा जी को गाया तो अगर कोई वैसे सुन रहा हो तो वो नहीं कह रहे कि यार ये इतनी डिवोटेड सूफी सिंगर हैं। जिस तरह आपसे गुफ्तगू हुई है ना कि आपका हजरत अली और उनके बारे में इतना जिक्र हो और वहां पे आपका इतना उनके साथ मोहब्बत और एक दिल जिसकी वजह से आपकी बॉन्डिंग, आपकी शायरी की सिलेक्शन और आपकी आवाज और फिर उनकी एक शफकत, दस्ते शफकत जो आपके ऊपर है बहुत तो वो माशाल्लाह जो है ना फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल उर्दू बड़ी साफ है भाई। नहीं बहुत रियाज सिंधी जी हाँ उर्दू बड़ी साफ है। बहुत रियाज किया ना। रेशमा जी की कोई एक और चीज है बड़ी मशहूर। मैं रेशमा जी का आपको एक देखिए उर्दू बोलना और उर्दू में गाना जो उनकी अलग डेथ अलग से चीज़। पहले उन्होंने मियां यूसुफ सलाउद्दीन को कलाम दिया सही सही और उन्होंने लिखा भी खुद और उन्होंने कहा कि मियां साहब को कि मेरा बड़ा दिल है कि मैं ये करती तो और उन्होंने मियां साहब ने जल्दी से उनसे रिकॉर्ड भी करवाया। फिर मुझे मौका मिला, मैंने किया। सही तो इन्होंने खुद लिखा और खुद ही उनको म्यूजिक दिया कुछ टाइम पहले, डेथ से पहले उन्होंने ये। तो इतना अच्छा उन्होंने लिखा है कि दिल की किताब पे तुम्हारा नाम है और सही। नाम भी ये है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ ही अच्छे लगते हो। लिखा मैंने किताब में यही है कि तुम मेरे साथ अच्छे लगते हो और मैं तुम्हारे साथ अच्छी लगती हूँ। रेशमा जी की भी बड़ी मासूमियत थी। उनके इंटरव्यूज जो हैं इस कदर मासूमाना इंटरव्यूज उनके हैं, बहुत ही सिंपल, बड़े लोग। जब वो कहती हैं उनसे, उनको जो पहली दफा गाने के लिए दिया ना, उन्होंने कहा ये लफ्ज तो मुझसे नहीं कहा जाए, इसे बदल दो। तो इस कदर इनोसेंस थी उनमें, प्योर टैलेंट था, सादा बिल्कुल। इसीलिए तो लेजेंड थे, कमाल के लोग थे, कमाल के लोग थे, मिट्टी से जुड़े हुए लोग। उनका रेशमा जी का एक और है ना, बताए कौन सा? नहीं लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लेकिन लास्ट है। हाँ जी, रम्ज है इसका कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। अब ये जो मिसरे हैं, इतनी छोटी नज्म है जो है, क्योंकि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इन किताबों ने असल में बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज है, जिस रम्ज का मारा हुआ जहन, रम्ज कहते हैं राज को, इनमें सीक्रेट,
इनमें एक रम्ज है। रम्ज का मारा हुआ ज़हीन। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज है, जिस रम्ज का मारा हुआ जहन मजदए इशरते अंजाम नहीं पा सकता। वाह। मजदए पैगाम, मजदए इशरते अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। वाह छोटी सी नज़र, लेकिन ये उनकी आप बीती है, जी। ये उनकी आप बीती है। ये भी भाई जॉन भाई हैं, तो आज जॉन भाई को सुन लें आप लोग। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। वाह। मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। वाह 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 वाह। मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्स है कुछ मेरे वाह। बयान में क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं। वाह। अब ये देखें, ये गुफ्तगू में शायरी हो रही है। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। वाह वाह वाह। हाँ, क्या मुझको बात है। तो अजीज, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। अपनी महरूमियां छुपाते हैं, ये पूरी अपनी महरूमियां छुपाते हैं, हम गरीबों की आन बान में क्या। वाह। अपनी महरूमियां छुपाते हैं। बड़ी तवील ये गजल है इनकी। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में। अब ये देखें, मुंह में छाले पड़ गए हैं क्या। एक हाँ जी आदमी जी 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 जी। डिमांड कर रहा है वाह, 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 अपने वाह। अजीजों से, अपने चाहने वालों से। हाँ, कि मेरे हक में बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए आबले जुबान पड़ में गए क्या। आगे। वाह वाह। आबले पड़ गए जुबान में क्या। और वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या। वाह 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 वाह। अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है अजीज, यूं जो तकता है आसमान को, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। वाह। कोई रहता है आसमान में क्या। और ये मुझे चैन क्यों क्यों नहीं नहीं पड़ता। एक ही। ये मुझे चैन चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। वाह वाह वाह। ये है जॉन एलिया। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, पड़ता, एक ही शख्स था जहान में। वाह। ठीक है ना। क्या बात, दिल की बात है ना अब सारी। तुम लंबी जुदाई सुना दो जी। तो हम तुम्हारी दूसरी गजल ढूंढ रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा। लंबी जुदाई चार दिना दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो बलम मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं वे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं वे। उस पे ये सावन आया आग लगाई है, लंबी जुदाई। टूटे जमाने तेरे हाथ निगोड़े, हाथ निगोड़े, जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े, शीशे तोड़े। हिजर की ऊंची दीवार बनाई है, लंबी जुदाई। चार दिन दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। थैंक यू। क्या बात है, मशवरा है, इल्तिजा नहीं। इल्तिजा नहीं, तू मेरे पास से इस वक्त जा नहीं। वाह। ये है जॉन भाई का रंग। वाह। कोई दम चैन पड़ जाता मुझे भी, मगर मैं खुद से दम भर को जुदा नहीं।
वाह 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 वाह। मैं खुद से कुछ भी क्यों मनवा रहा हूँ, मैं यहाँ अपनी तरफ भेजा हुआ नहीं। पता है जाने किसका नाम मेरा, मेरा कोई पता, मेरा पता नहीं। वाह। ये जॉन भाई की बड़ी तवील उनकी नज़्म है। जरा भी मुझसे तुम गाफिल न रहियो, मैं बेहोशी में भी बेमाजरा नहीं। जरा भी मुझसे तुम गाफिल न रहियो, मैं बेहोशी में भी बेमाजरा नहीं। बहुत तवील है सिलसिला इनका, ये बहुत बहुत तवील नज़्म है। तो इसी जमीन में उसने वो हाँ, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। दिल लगा है। या जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, ते संग बेलिया कोई नहीं, ते किसी नु सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया ना ना ना, जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सा निचोड़ ला, जे तो कदी रावी लंघ जावे। ओ फेवरेट है अभी इस पे जब दे दिया आपने, देखिए। जीनते कायनात तुमसे है, या नबी कुल हयात, ऐसे कुछ था। इसमें साथ साथ हीरा के ये जलवे। मैच हो रहा है बस। और ये फ्रेश था ज्यादा। या दिन की सूरत भी रात तुमसे, दिन की सूरत प्रत विरात तुमसे है, जीनते कायनात तुमसे। वाह। अपने बच्चों को सिखाने मजलिसों में। ये वजह थी किताब का नाम अज़ान मजलिस था। तो जब दर अब्बास बन रहा था और यहाँ दूसरी बारगाहें, तो इनविटेशन के लिए ये होता था कि मजलिसों में आइए, इसका इनविटेशन था। नहीं तो आज तो बड़ा और उनको कहना चाहिए, और दोनों एक को। ये है अजीज, एक वो अजीज। अजीज एक मिनट आ जाओ भाई, बेगम के साथ आ जाओ एक मिनट। The ladies, this is good. All ladies, that's good. It looks good. ये हो गया उनका काम, लेडीज का हो गया, हमें पता ही नहीं चला। पिक्चर भी ले ली और दिस इज लाइव, दिस इज वीडियो। Oh my God. यू आर ऑन कैंडिड कैमरा। ठीक है ना? क्या कहना है? उस दिन आपने शो देखा, कल फिर शो देखा, तो सनम के लिए I'm more interested. अभी जो मुझे सुनने मिल रहा है ना, एक के बाद एक वाकया। Yeah. This is more deep. बहुत शुक्रिया। राइट। More deep. नहीं, उस दिन का शो तो नेट पर आई थी। Thank you so उस दिन much. जो है ये जो वहाँ आओ तो कलाम होते ना, उसके बाद फिर उन्होंने मेडली शुरू की थी इंडियन हाँ जी Yeah. जी जी। and that was mind boggling. Oh, thank Yeah. you so much.
ये आपका जो इवेंट था इतना जबरदस्त उस दिन, सोल्ड आउट शो, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो वहाँ 2 आप weeks before. या That's all. तो वहाँ बहुत कम सुनने को मिला दोनों और ये बिल्कुल सही बात है, वहाँ भी नहीं बोले हाँ जी। ज्यादा। तो क्या अच्छा मौका है आज, कैसा लगा सुन के लाइव? सर लाइव सुनने के बाद एक फील क्रिएट हो गया था, जो एक वो ऐसी फीलिंग क्रिएट हो गई कि जिसके बारे में कहते हैं कि अगर एक गूंगा कोई सपना देखे तो वो उसको बयान नहीं कर सकता सुबह। वाह, राइट। इतना क्या बात है, क्या बात। तो हम सब अली वाले लोग हैं। जब हमने वो सूफी सॉन्ग सुने जी जी, या वो फोक सॉन्ग सुने, सो वी वर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। He's right. जैसा इन्होंने mention किया, that's true. That राइट, Very well said. या you cannot explain it what you felt. या फैसल भाई, आप वहाँ बैठे हुए थे और आप पीछे बैठे हुए थे बहुत, जी जी। ठीक है, तो बताइए। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत बहुत बेहतरीन शो हुआ और सनम मारवी जी ने अपने फन का जो है उसको सोलफुली, जो गाना आप दिल से गाते हैं ना, जी जी, उस सामने वाले सामीन के ऊपर भी ना असर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो स्पेशली इनकी जो सूफी सॉन्ग्स और वो जो है, वो एक आपको इंटरनल वर्ल्ड में ना दूसरी जगह आपको एक ताल्लुक बना देते हैं। क्या बात। उसका आप उसके शहर के अंदर ना एक किस्म के गुम हो जाते हैं। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उसको फील कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो उस फीलिंग का ना कोई वो इतना अच्छा, बहुत बहुत जो है वो नहीं है, वो माशाल्लाह वो अभी भी कानों के अंदर ना वो आवाजें वो गूंज अभी रही भी हैं। आपकी जैसे आप मेरे फैन है, मैं आपकी फैन हूँ, आपकी आइसक्रीम की। अब आइसक्रीम नहीं, आप हमारे लिए उसी तरह मोहतरम है, आप भी हमारे लिए बहन बहुत की शुक्रिया, तरह आप सलामत रहें, आप खुश मोहतरम रहें। है। तो अजीज भाई और मैं, हम दोनों ही साथ हैं, हमारे लिए आप बहुत मोहतरम हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अजीज जरा भाई, हम चाहेंगे इस कुर्सी पे आप 1 मिनट आ जी जाएंगे। जी। 1 मिनट के लिए। फयाज भाई जी, यू आर ऑन कैंडिड कैमरा, ऑलराइट। तो अब आप ये बताइए कि उस दिन आप फ्रंट सीट और जो बिल्कुल रूबरू थी सनम के, वो ये बैठी भाभी हमारी, और तय उसने मुझे धक्का मार के पीछे कर दिया और खुद आगे हो गई। आ जाओ ना, आ जाओ। वो आप वीडियो में देख सकती है, आप वीडियो देखें तो I mean, we were right there. क्योंकि वो थे ना, वो क्या चीज होती है, वो जो स्पीकर नहीं होते हैं, हाँ जी। फीडबैक के लिए जो आप जी, जी, जी। होते हैं, तो बिल्कुल भाभी तो सामने थी। Yeah, you were across from her. Exactly. She was across from you exactly. और डॉक्टर चरानिया जो थे, I have never seen him totally mesmerized. अजीज भाई, आप भी बहुत खुश थे। हम खुश हैं, बहुत एंजॉय किया मैंने Good आपको catch. देखा। right? Yeah, we were sitting behind you. We saw you. Yeah, but Ajit bhai, आप ये बात दोबारा कीजिए। अदिल भाई सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और मैंने कभी अदिल भाई को इस तरह से इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उसकी क्या दो बात रीजंस थी, एक तो मौला का कलाम था और उसके बाद भी जो कुछ मारवी ने पेश किया था, सनम मारवी ने, वो अमेजिंगली गुड था। मतलब मुझे लग रहा था कि शायद हम बहुत दिन तक उसके शहर से नहीं निकल सकेंगे। एंड आई थिंक इट्स नॉट ओनली मी और यू गाइज, पूरा ह्यूस्टन अभी तक उसको फील कर रहा है। And then she also sang some good songs. राइट, हाँ, वो जो बीच में बॉलीवुड आया था। जी जी, या ओल्ड सॉन्ग जो है। Yes. मैडम नूरजहां का जब आया ना, हाँ जी, पता नहीं किसने फरमाइश की थी, वो हम तो पंजाबी हैं, हम तो करेंगे, हम जवान नहीं। वो बहुत अच्छा था। हाँ, वो बहुत अच्छा था। I was hoping कि somebody, अच्छा थोड़ा सा नूरजहां को ह्यूस्टन में पहले मैं लाया था। अच्छा, गुड्डी बेगम, नूरजहां, दोनों के शो हमने कोहिनूर रेस्टोरेंट जो है ना, उनके हॉल में किए थे। नूरजहां तक तो ठीक है, फिर आगे वाली बात। You should not brag. You should not brag about it. बस अदिल मैडम भाई तक के सही है, comparison कोई नहीं, गुड्डी बेगम और फिर नूरजहां का comparison। मतलब तो फिर आवारगी में हद से गुजर गए हमने। फयाज भाई, सनम मारवी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सच्ची बात है, सबने बताया कि मैक्समराइज हो गए थे सब। Right. There is no doubt about it. It was a wonderful event.
इन द सेंस दैट कोई उठ के नहीं गया यार, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई उठ के नहीं गया, शुक्र है। सब बैठे हुए थे आखिरी तक। लेकिन हमारी जो लेफ्ट साइड पे एक टेबल थी उनमें से कोई नहीं बैठा हुआ था। सब उससे खड़े डांस कर रहे। राइट। हाँ जी। तू बड़ी सखी है फातिमा, लाइला झूमने लगे, सजदा कर रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा।